ओके, हमारा टॉपिक क्या है अभी? ये टॉपिक है हमारा क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स किसके ऊपर है? तो अभी जो हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फोर्स है। वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्लेस किया गया है, इसको हमने अभी या तो आप यूनिफॉर्म मान लो या नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म मान लो। तो ऐसे ऐसे केसों में थोड़ा सा स्पेशल केस हम मानते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा है उसको हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो समझिए बात को कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग वायर है। अगर हमने उस वायर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख दिया, प्लेस कर दिया, किसी भी इंक्लिनेशन में रख दिया, तो उसके ऊपर में एक फोर्स एग्जर्ट होती है। ठीक है, एक फोर्स एग्जर्ट होती है, उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ कह सकते हैं, फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ही तो है, चाहे मैग्नेटिक फोर्स रखें चाहे कूलम्ब्स फोर्स रखें, जो भी है फोर्स ही तो है। तो फोर्स क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म। पहला केस हम लोग क्या मानते हैं? सिंपल केस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। ठीक है, तो किसने खोजा, किसने बताया, किसने डिस्कवर किया, किसने इन्वेंशन किया? ठीक है, जो एम्पियर्स साहब ने, जो एम्पियर्स लॉ हम लोग पढ़े हुए थे, उन्होंने क्या कहा? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने खोज निकाला कि एक करंट एलिमेंट हो, आइडियल वेक्टर कहते हैं। तो करंट एलिमेंट याद रखिएगा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज जस्ट वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट क्या है भाई? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? करंट और स्मॉल लेंथ, जो करंट कैरिंग वायर है उसका स्मॉल लेंथ, उन दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या कहलाता है? करंट एलिमेंट कहलाता है। तो करंट एलिमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने इसको एरो से इंडिकेट किया है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। इफ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन इट मस्ट हैव its magnitude as well as direction. If current element is a vector quantity, it means it must have its own magnitude and direction. ठीक है, इसका एक अपना मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन भी होनी चाहिए। इट मस्ट हैव ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं जानते ही हैं, बहुत बार हम बता चुके हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, वो समझ लीजिए। डायरेक्शन किसका होगा? क्या डीएल लेंथ का होगा? कैसे डीएल लेंथ को हम डिफाइन करेंगे? डीएल लेंथ को यहाँ पे हम लोग अभी हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन पूरा जो करंट एलिमेंट है ना, इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी? इट्स डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर में जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर में जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, उधर ही हम लोग क्या मान लेते हैं? उसको हम लोग करंट एलिमेंट की डायरेक्शन मान लेते हैं। जैसे मान लो इसमें करंट एलिमेंट आइडियल है, तो करंट इसमें इस तरफ मूव कर रहा है, तो आइडियल की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमने कंडक्टर प्लेस कर दिया है यहाँ पर, है ना, चाहे हॉलो मान लीजिए, चाहे या नहीं तो सॉलिड मान लीजिए, आयरन का हो, कॉपर का हो, जो कुछ भी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर करंट एलिमेंट लिखा, तो करंट की जिधर डायरेक्शन होगी उधर भी क्या होगा? करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन उधर होगा। तो इट्स डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर और कंडक्टर। जिधर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही उसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है, इट्स डायरेक्शन डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर और कंडक्टर। ठीक है, सो by amperes it has been established by a number of experiments that a small force exerted on current carrying element which is placed in magnetic field that is given by I dl into cross B। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके,
ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो तो हमने लिख दिया डीएफ। डीएफ क्या है, स्मॉल फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट स्मॉल पार्ट हमने लिया। आइडियल मतलब छोटा सा पार्ट, छोटे से पार्ट पे, ये छोटा सा पार्ट अगर हमने डीएल लेंथ इसको ले लिया तो ये छोटा सा पार्ट हो गया। इस छोटे से पार्ट पे, करंट एलिमेंट के इस छोटे से पार्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल फोर्स डीएफ, वेरी वेरी स्मॉल फोर्स डीएफ। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड बताया। तो डायरेक्शन किधर होगी भाई, बिकॉज फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट मींस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्लेस्ड। ये दोनों चीजें एक ही प्लेन में है, ऐसा समझ लो कि करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम प्लेन। करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम प्लेन, but direction of force is perpendicular to the plane which is in which the current element and magnetic field are placed। बात को समझिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन दोनों चीजों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, बात को समझिए। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, एक वेक्टर ये और ये दूसरा वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ये करंट एलिमेंट वेक्टर है। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फोर्स वेक्टर कहते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स। ऐसा समझिए, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इधर हमने आइडियल वेक्टर बनाया। इधर क्या हमने बनाया, आइडियल वेक्टर, और थीटा यहां हमने ले लिया। तो बताइए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आप उंगली इधर घुमाते हैं, फिर कर्ल करेंगे, आइडियल क्रॉस बी। तो आइडियल की तरफ हमने क्या किया, पूरा उंगली डाला है ना, पूरा उंगली इधर कर दिया आइडियल की तरफ। इसको हमने कर्ल किधर किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया। तो जो डायरेक्शन बताएगा ना वो क्या होगा, इनटू द प्लेन। क्या बता रहा है भाई, इनटू द प्लेन बता रहा है। बात को समझ में आ रही होगी कि इनटू द प्लेन है। यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है डीएफ, इट इज परपेंडिकुलर टू, आपको दिख रहा होगा ये इसके ही परपेंडिकुलर और ये इसके ही परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये दोनों मान लीजिए आईडी एंड बी बोथ आर इन द सेम प्लेन। मान लीजिए दोनों क्या है, एक ही इसी बोर्ड के प्लेन में है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इनटू द प्लेन, अंदर होना चाहिए, है ना, अंदर होना चाहिए। अंदर होगा तो समझिए, अंदर होगा तो क्या होगा, अंदर होगा तो अंदर ही होगा, है ना, जो भी होगा डीएफ फोर्स जो है क्या है, इन दोनों के अंदर में है। ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय आइडियल इनटू बी इनटू sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, where theta is the angle between current element and magnetic field। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर ये एज्यूम करके चलना है, पहला केस हम लोग ये समझेंगे, मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या क्या जीरो नहीं है भाई, क्या क्या जीरो नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले समझिए कि करंट भी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, एंड करंट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अभी हम लोग इतने सारे केसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो इतने सारे केसेस में जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या करेंगे, एक एक डिस्कस करेंगे कि अगर थीटा 0 आ गया, 90 डिग्री आ गया, लेस देन 90 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गई, तो क्या क्या वैल्यूज होंगे फोर्स के, मैक्सिमम मिनिमम क्या क्या होगा, वो हमें डिस्कस करना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हेन थीटा चेंजेस, बट वी विल नॉट चेंज द current is not equal to 0, magnetic field is also not equal to 0। we are discussing about the variation of magnetic force with respect to theta। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि df is directly proportional to sin of the angle between them। ठीक है, df जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है भाई, sin थीटा के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
When theta is equal to -90 degree, it means df is maximum, that is equal to bi dl. मिनिमम क्या होगी? What is its minimum value? When theta is equal to 0 degree or 180 degree, when theta is equal to 0 degree or 180 degree, it means df is equal to 0. Force is equal to 0 means force is minimum. जो एलिमेंटल फोर्स है ना, ये क्या है भाई, यहाँ पे मिनिमम फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 0. 0 फोर्स लग रहा है. समझिए बात को कि यहाँ हमने करंट एलिमेंट प्लेस कर दिया है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, एक करंट एलिमेंट प्लेस कर दिया है और इसकी डायरेक्शन हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ ही ओरिएंट करके रखा हुआ है. इट मींस मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन. Magnetic field vector and current element are in the same direction, means both these vectors are parallel to each other. If they are parallel to each other, it means magnetic force is equal to 0 on the current carrying conductor. अगर ये दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा है? अगर ये सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के ऊपर में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल टू कितना है? 0 है. It means this conductor does not experiences any magnetic force if it is placed parallel to the magnetic field. ये लाइन हमने प्लेस किया है, ये बता रहा है अपने आप में कि this conductor is placed in a uniform magnetic field. ये बता रहा है कि जो कंडक्टर है उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके रखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि लाइन इक्वल स्पेसेस दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिए डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा है. इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हियर. इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो क्या है? कांस्टेंट है. चलिए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस कहानी में हमने क्या कर दिया, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मींस साइन 0 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मिनिमम फोर्स एक्सर्ट हो रहा. मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हमने ऐसा प्लेस करके रख दिया, इसी तरह से ऐसे ही प्लेस करके रख दिया, जैसा था वैसा ही हमने डाल दिया, इसके ऊपर में क्या होगा? फोर्स इक्वल टू 0. ना ये इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा, किधर भी नहीं घूम सकता. ऐसे ही सीधा हमने प्लेस कर दिया तो इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स. ये कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है. व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हमने इसको प्लेस कर रखा है तो इसके ऊपर में कुछ भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं. ठीक है, एंटी पैरेलल की बात करते हैं. मान लो करंट एलिमेंट इधर है और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर हमने थीटा को 180 डिग्री मान लिया, अगर हमने 180 डिग्री मान लिया तो क्या होगा? अब करंट एलिमेंट मान लो, सॉरी यहाँ पे करंट एलिमेंट अब इधर आ रहा है ना, करंट अब इधर फ्लो कर रहा है. ठीक है, करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है. इट मींस बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. मींस मतलब ये हुआ कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट में है, 180 डिग्री पे है. 180 डिग्री पर होने की वजह से क्या होगा? इनके बीच में भी फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इट मींस द कंडक्टर डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा है. व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ऑन इट देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स. इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं है क्योंकि एंगल क्या है? 180 डिग्री. वहां भी हमने प्लेस कर दिया क्योंकि साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मिनिमम वैल्यू आ रही है. ठीक है, पहला केस हमने हैंडल कर लिया. चलिए अब दूसरा केस हैंडल करते हैं. व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री. थीटा का हमने रेंज बताया कि लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है, क्योंकि 0 का तो हमने केस हैंडल कर लिया, लेकिन 90 डिग्री का केस हम यहाँ हैंडल करेंगे और लेस देन 90 डिग्री का केस यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं. तो डीएफ क्या 0 होगा? नहीं. तो उसके लिए समझिए क्या कहानी हो रही है. अगर ऐसी बात है तो ओरिएंटेशन को समझिए, डायग्राम के साथ समझिए, आपके समझ में काफी आसानी से समझ में आ जाएगी. मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा यहाँ पर जो रेंज है वो मैंने बता चुका. यहाँ ये रेंज है थीटा का. थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री. अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी कंडक्टर प्लेस करके रखा हुआ है, एक कंडक्टर हमने यहाँ पर प्लेस करके रख दिया है ना, चाहे वो कॉपर का हो चाहे वो आयरन का हो, जो कुछ भी है, यहाँ पे अगर हमने करंट कंडक्टर को हमने यहाँ प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या कहानी हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और करंट अगर इस वायर में अगर करंट इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, ठीक है, और करंट एलिमेंट हमने यहाँ से यहाँ इतना बना लिया
डीएल वेक्टर, तो आइडियल तो करंट एलिमेंट वेक्टर आ ही गया ना, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर आ रहा है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, एक ही प्लेन में तो है, करंट एलिमेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर जो है इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है उसको समझिए। तो हमने क्या किया, उंगली को किधर डाल दिया, आइडियल की तरफ डाल दिया, फिर हमने क्या किया, क्रॉस किसके तरफ डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डालेंगे, तो थंब का डायरेक्शन किधर बता रहा है, इनटू द प्लेन बताएगा, किधर बता रहा है भाई, इनटू द प्लेन बता रहा है। इस बात को याद रखिएगा कि ये इनटू द प्लेन बता रहा है। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है डीएफ की डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, इनटू द प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो इनटू द प्लेन आ रहा है तो वो चीजें हम लोग समझ गए। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मिनिमम ही नहीं है, ये मिनिमम भी नहीं है। अब थीटा की वैल्यू जितना डालो, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 नहीं होना चाहिए, 89 होना चाहिए, 88 होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो से ज्यादा होना चाहिए, 1.1, 0.1, 0.2 रेडियन, जो कुछ भी है हम डालकर देखेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का आएगा। इनटू द प्लेन आ रहा है, देखिए डायरेक्शन मैंने बता दिया, आइडियल क्रॉस बी, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस इनटू द प्लेन, मतलब फोर्स तो एक्सपीरियंस होगा लेकिन इनटू द प्लेन आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है, याद रखिएगा इस चीज को। मैग्नेटिक, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा आइडियल इनटू बी, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि इनटू द प्लेन आ रहा है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड में भी जानते होंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी जानते होंगे कि Q V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी चार्ज कैरिंग चार्ज के ऊपर में। कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कुछ स्पीड से, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स जीरो तब का होगा व्हेन बॉडी इज अनचार्ज्ड, आइदर बॉडी इज अनचार्ज्ड और बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, या तो बॉडी रेस्ट पर है, या नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो पे है, या नहीं तो नेट चार्ज होगा बॉडी इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या कर दिया, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डाल करके कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हम लोग जानते थे। लेकिन इसी को हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में एम्पियर्स ने इसी चीज को आगे करके एक्सपेंड करके किया था, Q और यहाँ पे लिखेंगे डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी आर यहाँ पे डी टी लिख देंगे, तो करंट इंटू डी आर इंटू दिस, है ना। तो यही है, इसी टाइप का डायमेंशनली आप देख लो कि यही मैग्नेटिक फोर्स है, आइडियल बी इंटू साइन थीटा, है ना, यहाँ पे बी छूट गया, यहाँ पे बी भी लिखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो ही काम बनेगा। चलिए, तो ये वैल्यू जो आ रहा है आपका वो मैक्सिमम से कम है और मिनिमम से ज्यादा है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं आगे, थर्ड केस हैंडल करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इट मींस डीएफ इज मैक्सिमम, डीएफ द फोर्स ऑन एलिमेंटल पार्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू बी आइडियल इनटू बी। तो याद करने का तरीका क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, तो फोर्स अगर मान लो भूल गए तो क्या याद रखेंगे, एक चीज याद रखना होगा, बिल, ये तो याद रहेगा ना, बिल, ये तो याद रहेगा, बिल को याद कर लीजिएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया आपको, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या फॉर्मूला होता है, अगर मान लो फॉर्मूला आपने भूल गए तो, ठीक है। तो बी आइडियल जो हम लिखेंगे इट्स मैक्सिमम वैल्यू है इसका, when theta is equal to 90 degree it means sin 90 is equal to 1, it means df has its maximum value, df का maximum value होगा, वो कब होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने अब क्या कर दिया, इसी करंट कैरिंग वायर कंडक्टर को हमने क्या कर रहे हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अब इनको मैंने ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे प्लेस कर दिया। ये मान लो करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, करंट इधर मूव कर रहा है, करंट किधर मूव कर रहा है, इधर। तो आइडियल पार्ट जो है ना, ये आइडियल पार्ट जो है वो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आइडियल पार्ट नीचे, ठीक है। तो आइडियल क्रॉस बी क्या है, आइडियल क्रॉस बी क्या है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है? आउट ऑफ प्लेन। इस डायरेक्शन इज आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। अब यहाँ देखिए आउट ऑफ प्लेन मतलब प्लेन के अंदर में लेके जाएगा फोर्स, इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया जाएगा अंदर में। ठीक है, इसको अंदर की ओर धकेला जाएगा। फोर्स अगर इसके ऊपर लग रहा है तो इसके अंदर लगेगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब इस वायर को नीचे की ओर ले जाना चाहेगा, अंदर की ओर धकेलना चाहेगा। फोर्स की डायरेक्शन यही है भाई, अंदर की ओर धकेलना चाहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आइडियल का डायरेक्शन हमने इधर ले लिया। अब क्या होगा? आइडियल क्रॉस बी। अब क्या होगा? ये आउट ऑफ प्लेन नहीं होकर के इनटू द प्लेन होगा। सॉरी, इससे पहले जो था आउट ऑफ प्लेन, सॉरी इससे पहले क्या था? आइडियल क्रॉस बी हमने लिखा था तो आउट ऑफ प्लेन। इसको क्या कर रहा था? बाहर ऊपर की ओर लेके जाएगा। फोर्स क्या करेगा? इस कंडक्टर को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन जब करंट एलिमेंट ऊपर की ओर जाएगा तो आइडियल क्रॉस बी इनटू द प्लेन, मतलब इस करंट कैरिंग वायर को इनटू द प्लेन, इस प्लेन के अंदर में ले जाना चाहेगा। कौन ले जाना चाहेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वही इसको अंदर की ओर ले जाने का कोशिश करेगा। समझ में आ रही है बात? ये मैग्नेटिक फोर्स अंदर में ले जाने की कोशिश करेगा। और उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा BIL। तो शॉर्ट फॉर्म याद रखिए BIL, बिल, जो आप लोग रेस्टोरेंट में पे करते हैं, बहुत सारे जगहों पे पे करते हैं ना। रिचार्ज का बिल पे करते हैं, पोस्टपेड का है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, गैस का बिल, बहुत सारे बिल होते हैं। इसको याद रखिएगा BIL। तो BIL अगर आपको समझ में आएगा तो एम्पियर्स लॉ यहाँ भी यूज हो रहा है। आप इसको एम्पियर्स लॉ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो रिकैप करते हैं, फिर से समझते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाय एम्पियर्स, इट हैज बीन इन्वेंटेड बाय द एम्पियर्स। एम्पियर ने इसको डिस्कवर किया था या सोचा था, बताया था, है ना, डिस्कवर किया था। तो DF स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी। बी क्रॉस आइडियल नहीं, जैसे हमने बिल का फॉर्मूला बताया था, ये बिल तो ऐसा है, तो क्या ये इस तरह से लिखेंगे बी क्रॉस आइडियल? नहीं, ऐसा ये वेक्टर क्वांटिटी में आइडियल क्रॉस बी। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या याद रखना होगा? ILB। ठीक है, ऐसा याद रखना होगा। और ये क्या होता है? ILU, आई लव यू, है ना। तो वो नहीं याद रखनी, ये ILU तक यहां तक सही है, लेकिन U हटा करके हम क्या कर देंगे? यहाँ पे B कर देंगे, ILB। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दो तरीके हैं, या तो बिल से समझ सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो बिल दे दो या ILB ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी को समझना हो तो ILB समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब हर एक कोई बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो ये चीज हट करके ILB के जगह पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ILB इस तरह समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड देखिए कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड है, IL इंटू बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, और उसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल चीजें मैंने आपको बता दिया है। एम्पियर साहब का ये योगदान था, है ना, जो उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, हम लोग फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज मूव कर रहा होता है ना, उसके ऊपर में फोर्स एक्सर्ट होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे दो वायर के बीच में, जिसके बीच में क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। ओके।